बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम ज़िगरैनी में आप सबको मेरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो चिकन। इसको मैंने धो के साफ़ करके रखा। और यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ स्पाइसी जिनकी मैं पोटली बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने लिए है एक कपड़ा जो है वो मेक श्योर आप इसको कीजिएगा कि इसमें से रंग ना निकले, और कोशिश कीजिए कि आप सफ़ेद कपड़ा लीजिए। तो मेरे पास सफ़ेद नहीं था तो मैंने जो है वो ये इस तरीके का ले लिया है, लेकिन मैंने इसको मेक श्योर किया है कि इसमें से कलर नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं डालूँगी स्पाइसी, और स्पाइसीज़ आपके सामने हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पात का पत्ता। यहाँ पे मैंने डाली 1 गट्टी प्याज जिसके मैंने 4 टुकड़े किए हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने डाला है अदरक का 1 पीस, और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 और 3 6 जो है लहसुन के मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद मैंने ले ली है दालचीनी। ये साबुत दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, 4 से 5 अदद, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ गरम मसाले, ये मैंने लिया है शाही ज़ीरा। और यहाँ पर मैंने 8 से 10 अदद मैंने ले लिए हैं लौंगे, और इतनी ही काली मिर्चें हैं, और 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, बादियान के फूल हैं। और ये मैंने लेके और मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, ये पूरा 2 टेबल स्पून इसके अंदर आएगा। आप देख लीजिए 1 टेबल स्पून, और ये इसमें जाएगा दूसरा टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लिए सौंफ। ये तीनों स्पाइसी जो पुलाव के स्पाइसेस होते हैं ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिए। और अब मैं इसकी बना लूँगी एक पोटली। ये मैंने पोटली बना के इसकी तैयार कर ली। तो अब हम चलते हैं चावल धोने की तरफ। अब यहाँ पे मैं चावल को धो रही हूँ। चावल को हमें बहुत अच्छे तरीके से धोना है। ये उम्दा बासमती राइस है, और इनके अंदर से हमें पहले मैल निकालना है। अब हम चलते हैं आगे के मरहले की तरफ। यहाँ पे हमने चिकन जो मैंने आपको दिखाई, 1 किलो मेरी ये चिकन है। यहाँ पर मैंने ली है 2 गट्टी बघार के लिए कटी हुई प्याज। यहाँ पे मैंने लिए हैं लहसुन के 4 अदद जो है, जिनकी मैंने कलियाँ सी काट ली हैं। यहाँ पे मैंने लिए है साबुत अदरक, जिसको मैंने जो बारीक बारीक सी मैंने इसकी काट ली है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 तेज़ पत्ता, और यहाँ पे मैंने लिए हैं सब्ज़ी इलायची, थोड़ी सी मैंने ली हैं लौंगे, और थोड़ी सी मैंने ली हैं काली मिर्चें। यानी थोड़ी थोड़ी सी मेरी मुराद ये है कि तकरीबन 8 से 10 अदद दोनों काली मिर्च और लौंगे। ये मैंने गरम मसाला लिया है, क्योंकि हम पोटली में भी जो है सारा हॉट स्पाइसेस हम डाल चुके हैं, तो ये हमारे लिए ये रहेगा। यहाँ पे मैंने लिए हैं हरी मिर्च, तकरीबन 3 अदद हरी मिर्च, इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। वैसे पुलाव में तो हरी मिर्च वगैरह का नहीं कोई काम होता, लेकिन फिर भी ये है कि ज़रा सी अगर आप इसको डालें तो पुलाव के अंदर बहुत ही प्यारी सी एक स्मेल सी आपको आती हुई हरी मिर्च की महसूस होगी, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पे है हमारा ऑयल। तो अब हम चलते हैं इसे पकाने की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बर्तन, और मैंने उसमें डाले हैं ये 2 चमचे 2.5 चमचे के करीब ऑयल मैंने इसमें डाला है। और अब मैं इसमें डालूँगी बघार के लिए प्याज। प्याज को हम थोड़ा सुनहरा होने तक पकाएंगे। प्याज हमारी जो है वो लाल होने पे आ रही है। और यहाँ पे मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, जो मैंने बताया था आपको। 1 टेबल स्पून ले लीजिए, 1 टीस्पून ले लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो चिकन है उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, लेकिन स्पाइसेस जो हैं उन्हीं का असल मज़ा होता है। तो जब तक खाने में स्पाइसेस ना हो, मसाले ना पड़ रहे हों सही से, तो खाने का मज़ा नहीं है। तो ये हमने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया है। और इसके साथ में अब डालूँगी यहाँ पे 1 तेज़पात का पत्ता, 2 दालचीनी, 3 मैंने लिए हैं सब्ज़ी इलायची, और यहाँ पर मैंने लिए थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च, तकरीबन 6 लौंगे और 6 काली मिर्च। ये मैं डाल दूँगी इसमें। यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्च। और अब मैं डालूँगी यहाँ पे चिकन।
यहाँ पे हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ लहसुन। मैंने चॉप किया हुआ इसलिए डाला है कि ज़रा सा पुलाव में जो है ये, वैसे तो ये सब घुल जाएगा, पक जाएगा, लेकिन ज़रा सा मज़ा आता है कि पेस्ट डालने की बजाय आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और इसको लहसुन अदरक को फ्लेवर आप सही सा इसका दीजिए। यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक हमें पानी में भी डालना है और नमक हमें इसमें भी डालना है। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक। थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि डालना होगा, तो हम थोड़ा सा और ले लेते हैं बस। चिकन को थोड़ा सा हम कलर बदलने तक फ्राई कर देते हैं। चिकन जो है उसका ऑयल अब निकल रहा है और ये थोड़ी सी हमारी इसने कलर भी चेंज किया है, तो ये आप देखिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैं डालूँगी पोटली, जो मैंने हॉट स्पाइसेस की बनाई है, ये पोटली मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं डालूँगी चावल मैंने आपको बताया था, आपके सामने धोए थे। अब आप देखिए कितना इनका चमकता हुआ पानी है। तो हम इसमें डाल देंगे अब चावलों को पानी समेत। यहाँ पे पानी जो है वो कम है, तो हम पानी थोड़ा सा और डालेंगे। चिकन की जो मैंने पोटली डाली है उसी में से यखनी जो है, चिकन भी अपना पानी देगी और चिकन की यखनी जो है वो चावलों के साथ जब मैश होगी तो ये बहुत ही अलग सी है। जी इतना हमें पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी हम और ले लेते हैं। चिकन तो आपको पता है कि बहुत जल्दी जो है उगल जाती है और यहाँ कराची की चिकन तो बहुत ही अच्छी होती है, इतना टाइम नहीं लेती। तो हम इसको चावल समेत ही गला लेंगे। यहाँ पे सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं। चूल्हा हम कर देंगे थोड़ा सा मीडियम पे, चूल्हा हमने मीडियम पे किया है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे नमक। नमक को हम चख लेंगे, थोड़ा सा इसको चख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है चखने में, और चखने से ज़रा हमें अंदाज़ा हो जाएगा। नमक तो अभी कम है, तो मैं जो हूँ इसमें डालूँगी 1 चमची नमक। और नमक मैं सूंघ के डालती हूँ, क्योंकि सूंघ के डालने का हमारा ये बुज़ुर्गों का टोटका है कि आप सूंघ के डालिए तो नमक जो है वो ना कभी तेज़ होगा और ना कभी कम होगा, तो ये बराबर का नमक रहेगा। तो हमने चिकन में भी जो है वो 1 टीस्पून के करीब डाला था और यहाँ पे भी हम इतना डालेंगे। अब ये हमारी जो चिकन है ये इसी में ही पकेगी, इसी में ही गलेगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अब हम अपने चावल देख लेते हैं। और चावल जो है वो हमारे, मुझे लगता है कि बिल्कुल दम की कंडीशन में आ चुके हैं। ये देखिए भाई हमारे ये चावल हैं, इनको हम देखते हैं। ये देखिए इंतहाई ये मज़ेदार किस्म के चावल, जिनको अब हम दम लगाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसमें से निकालूंगी अपनी मसाले की पोटली। कितना अच्छा इनका रंग है। चिकन भी हमारी जो है वो बिल्कुल गल चुकी है। ये तो गर्म है तो मैं हाथ तो लगा नहीं सकती, लेकिन मैं इसकी सूरत देख के बता सकती हूँ कि ये गल गई है। और कुछ देखिए ये चिकन के आपको थोड़ा 1-2 पीस नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम इस पे डालेंगे दही, थोड़ा सा दही डालेंगे और फिर इसको हम देंगे 20 मिनट का दम। दही मैं ऊपर से डाल रही हूँ, मैंने चिकन भूनते में दही नहीं डाला। अब ये इसको मैं लगाती हूँ। दम पे 20 मिनट का दम। पुलाव तो हमारा तैयार है और अब हम बनाएंगे इसके साथ खाई जाने वाली चटनी या रायता। रायता तो दही का बनेगा, जो यकीनन आपको आता है बनाना, और धनिया पुदीना और हरी मिर्च के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 अदद टमाटर, और टमाटर को मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ काट के।
यहाँ पे मैंने लिए हैं ये थोड़ा सा लहसुन के जवे हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। 2 लहसुन के जवे, इनको काट के मैंने डाला है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ हरी मिर्च, और यहाँ पे मैंने लिया है पिसा ज़ीरा, और यहाँ पे मैंने लिया है ½ टी स्पून नमक, नमक हस्बे जायका। और अब यहाँ पे मेरे पास है कुछ हरा धनिया और पुदीना जो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसको बस हम करते हैं सिंपल सा ब्लेंड, और फिर आपको मैं इसकी चटनी दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे, और फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। चिकन यखनी पुलाव तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी रेसिपी बराबर मिलती रहे। चिकन यखनी पुलाव, अलग सा नाम, अलग सा जायका। शुक्रिया।